वेलकम टू बैक मैंने बोला तक कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आपको बताने वाले हैं कि सरकार की ओर से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है राजस्व महाअभियान को लेकर के, जो कि इस वीडियो में आज आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है राजस्व महाअभियान को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। सीएससी के 11,549 कर्मी करेंगे यह काम, यानी कि सीएससी के जो 11,549 कर्मी हैं वह यह काम करेंगे। अब इस नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से देखेंगे तब जाके पता चलेगा कि राजस्व अभियान को लेकर के कौन सा बड़ा अपडेट आया हुआ है, जो कि हर एक लोगों के लिए ज़रूरी है जानना। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है राजस्व महाअभियान को जारी रखने के लिए बिहार सरकार ने सीएससी कर्मियों को सेवा देने का निर्णय लिया है। 42% जमाबंदी वितरण पूरा हो चुका है। यह विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को हड़ताल के बीच वैकल्पिक व्यवस्था लागू, यानी कि 42% जमाबंदी है जिसका वितरण हो चुका है। विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की हड़ताल के बीच वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जो कि बहुत ही बड़ा अपडेट है। ये यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार में इन दिनों में जमीन सर्वे का नाम जारी है। इस बीच विभाग पिछले कुछ दिनों से राजस्व महाअभियान चला रही है। जो विभाग है राजस्व महाअभियान चला रही है, इसे लेकर के काफ़ी प्रसार प्रचार की प्रक्रिया जारी है। लेकिन इस जिनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी थी वो आंदोलन पर उतर गए हैं। सेवा को नियमित करने सहित अपनी अन्य मांगे को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं। हालांकि अब इन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो धरना के लिए गर्दनी बाग पार्क में बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है पिछले दिन 110 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने संविदा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है, जिससे कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। अब राजस्व महाअभियान को लेकर सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है। ठीक है, बताया जा रहा है राजस्व महाअभियान को लेकर के सरकार के बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है सीएससी के 11,549 कर्मियों को इस काम को लगाया गया है। विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की हड़कंप के बीच सरकार ने राजस्व महाअभियान को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की है। ठीक है, बताया जा रहा है सीएससी के 11,549 कर्मियों को इस काम पर लगाया गया है। ठीक है, और सरकार इस बीच वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है। बताया जा रहा है इस काम के लिए सीएससी को जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व महाअभियान हेतु 11,549 सीएससी कर्मियों की सेवा लेने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगी है। ठीक है, बताया जा रहा है जो सीएससी इन सब कर्मियों को काम दिया गया है, बताया जा रहा है मंत्रिपरिषद की मुहर लगी हुई है। राजस्व महाअभियान के दौरान त्वरित समाधान की दिशा में सरकार का यह बड़ा कदम है। बता दें कि अब तक कुल जमाबंदी पंक्तियों में से 42% का वितरण हो चुका है, जिसमें बताया जा रहा है 42% वितरण हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि संबंधित मामलों में आम रैयतों को त्वरित राहत दिलाने वाले और संवादा सर्वेक्षण कर्मियों के हड़ताल पर चलने वाले के बाद राजस्व महाअभियान को गति देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। विभाग संबंधित सर्वेक्षण कर्मियों के हड़ताल पर जाने के बाद एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए विचार कर रहा है। विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद आज भी मुहर लगा दी है। बताया जा रहा है जो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए विचार किया जा रहा है उस पर विभाग का मोहर भी लगा दिया गया है। बताया जा रहा है राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली की गैर परामर्शी सेवाओं के तहत नामामी करने की मंजूरी दी है। अब महाअभियान के तहत आयोजित शिविरों में सीएससी के प्रशिक्षण कर्मी मौजूद रहेंगे और नागरिकों के आवेदन की तत्काल एंट्री सुनिश्चित करेगी। ठीक है, जो नागरिक होंगे उनका आवेदन का तत्काल यहाँ पे क्या किया जाएगा कि सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है सर्वे अमीनों की हड़ताल के बीच सरकार का बड़ा फैसला। बताया जा रहा है कि सर्वे अमीनों के हड़ताल के बीच सरकार का भी बड़ा फैसला आया हुआ है। बताया जा रहा है राज्य में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले राजस्व महाअभियान का मुख्य उद्देश्य डिजिटल जमाबंदी की त्रुटि को सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना, उत्तराधिकार नामांकन और बंटवारा नामांकन करना है। ठीक है, बताया जा रहा है कि जो
16 अगस्त से 20 सितंबर तक जो अभियान चलने वाला है उसमें जो भी त्रुटि है, गलत है, उसको सुधार करने का सरकार का उद्देश्य है। लेकिन सर्वेक्षण अमीनों के अचानक हड़कंप पर चल रहे कर्मियों की कमी हो गई है। ठीक है, बताया जा रहा है ऐसे में विभाग द्वारा सीएससी की सेवाओं लेने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जब ये कर्मी चल गए हैं तो उनमें सीएससी का निर्णय लिया गया। बताया जा रहा है कि इस हेतु आज विभाग द्वारा कैबिनेट में वित्त विभागीय संकल्प संख्या जो बताया जा रहा है यहाँ पर दिया हुआ है दिनांक 3/12/2024 के आलोक में राजस्व महाअभियान के सुगम क्रियान्वयन हेतु गैर परामर्श सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए सीएससी के कर्मियों की सेवा लिए जाने का प्रावधान पेश किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सीएससी का कुछ मदद लिया जाएगा, उसके जरिए काम किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है जिस पर राज्य मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 26/8/2025 के मद संख्या 25 के रूप में स्वीकृत प्रदान की गई है। राज्य के कुल 38 जिलों के 8481 हल्का में सीएससी के माध्यम से कुल 11,549 कर्मियों की सेवा ली जाएगी। इसमें कुल 10,936 कंप्यूटर ऑपरेटर अंचल और जिला स्तर पर क्रम कुल 537 तथा 76 पर्यवेक्षण होंगे। साथ ही विभाग द्वारा हड़ताल पर किए गए विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का क्रमिक निलंबन शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। बताया जा रहा है यहाँ पे सीएससी पहले से ही राज्य में जमाबंदी देखने लगा है। बताया जा रहा है भुगतान, दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और भू माफी जैसी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कर रही है। बताया जा रहा है अब इसमें हजारों विलेज आएंगे जिसमें शिविरों में सभी प्रक्रिया शुरू रहेगा। सरकार का मानना है कि इसे पंचायती स्तर पर शुरू किया जाएगा। राजस्व महाअभियान शिविरों में रैयतों को आसानी होगी और कर्मियों की कमी होने पर भीड़ से बचेंगे। यानी कि यहाँ पे भीड़ से भी बचने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है प्रशासनिक मंजूरी और राज्य पत्र में प्रकाशन। बताया जा रहा है इस प्रस्ताव को विभागीय स्तरीय वित्त समिति और विभागीय मंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद 26 अगस्त को मंत्री परिषद की बैठक मद संख्या 25 में मंजूरी दी गई है। यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह राज्य में अब तक कुल जमाबंदी पंजियों में से 42% का विवरण किया जा चुका है। सीएससी के माध्यम से 11,549 कर्मियों की आयुक्ति पश्चात राज्य महाअभियान में तेजी आएगी। ठीक है, यानी कि सीएससी को बता दिया गया है कि 11,549 कर्मियों की नियुक्ति आएगी और राजस्व महाअभियान में तेजी आएगी। तो यही नोटिफिकेशन आया है बिहार सरकार की ओर से।